आज के दौर ने लोगों के जीने के तौर तरीके पूरी तरह से बदल दिए हैं। एक दौर था जब लोग संयुक्त फैमिली में रहते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के सुख और दुख आपस में बांटते थे। खासकर गांव में तो ऐसा होता था कि नीम के पेड़ के नीचे दोपहर में बैठकर बहुत सारी बातें किया करते थे। लेकिन जब से ये आधुनिकता का दौर आया है, जब से मोबाइल का युग आया है, तो न केवल इस अंधी दौड़ में लोग पैसे कमाने की होड़ में मचे हुए हैं, बल्कि मोबाइल ने लोगों का जीवन बिल्कुल एकल कर दिया है। मोबाइल के पास बैठे रहते हैं, भले ही चाहे 4-5 लोग एक साथ बैठे हों, लेकिन मोबाइल अपने हाथ में लेंगे और उस मोबाइल को लेकर उसके पन्ने दर पन्ने पलटते चले जाते हैं। आज की जो सच्ची घटना हम आपके सुनाने जा रहे हैं, इस सच्ची घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक महिला का पति कई साल पहले ख़त्म हो चुका था, लेकिन वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मोबाइल का सहारा लेने लगती है। और मोबाइल का सहारा लेते लेते कब उसके हाथ में एक ऐसा दोस्त लग जाता है, उसने उसकी कभी कल्पना नहीं की थी। और उस दोस्त ने उसके खाते से 1-2 नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए की रकम जब गायब की, तो यही बात जब अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है, तो ये पता चलता है कि संयुक्त फैमिली के कितने फ़ायदे हुआ करते थे और एकल परिवारों के अब फ़िलहाल इंसान कितने नुकसान झेल रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। आज कहानी उसी महिला की है जिसकी उम्र तो 61 साल थी, लेकिन उसे जो लगाव हुआ था, उसे जो कहीं ना कहीं इश्क हुआ था, वो अपने बेटे की उम्र के जितने लड़के के साथ हुआ था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक शहर है गुरुग्राम, जो कि दिल्ली से एकदम लगा हुआ है। दरअसल एक महिला जिसके 2 बेटियाँ हैं और एक बेटा है। जो महिला है वो गुरुग्राम के सेक्टर 86 में रहती है और उसकी बेटी बिजनेस वूमेन है, दूसरी बेटी रिसर्च करती है, अच्छा खासा नाम है, बेटा एक बहुत बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। महिला भी किसी विभाग से रिटायर्ड हो चुकी है, उसके पास भी पैसे बेइंतहा हैं, बेतहाशा हैं और पूरी फैमिली बहुत अच्छी खासी पैसे वाली है, लेकिन कोई नहीं है तो बातचीत करने वाला। 61 साल की ये महिला, जिसका नाम होता है अदिति चोपड़ा। अब अदिति चोपड़ा अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, क्योंकि उसके पति की 2017 में अचानक से मौत हो चुकी थी, तब से ये महिला बिल्कुल अकेली रहती थी। जब सोशल मीडिया पर इसने अपना अकाउंट बनाया और उसमें सोशल मीडिया पर ये पन्ने दर पन्ने पलटती थी, रील्स देखा करती थी, तो दिसंबर 2022 की ये बात है। इस महिला के एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक मैसेज आता है दोस्ती का, और वो कोई और नहीं बल्कि ब्रिटिश एयरवेज़ पायलट बताता है अपने आप को, एलेक्स विल्ली। वो कहता है कि मैं ब्रिटिश के जो एयरवेज हैं उसका पायलट हूँ और मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। एक बुज़ुर्ग महिला को वो जब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, तो उसका सबसे पहले इम्प्रेशन पड़ने वाली एक ही बात थी, वो टोटल इंग्लिश में बात कर रहा था और ये बुज़ुर्ग महिला भी उससे अंग्रेज़ी में ही बातें कर रही थी। दोनों की चैटिंग शुरू हो जाती है और बहुत सारा वक्त इनका उसी पर बीतता है। तभी उस लड़के ने, जो पायलट होता है, पायलट कहता है एलेक्स कि मैडम, मैं आपसे बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर सकता क्योंकि मैं हर वक्त यहाँ पर ऑनलाइन नहीं आता हूँ और कई बार मैं ऐसा इंस्टाग्राम के जो मैसेज होते हैं उन्हें देख नहीं पाता। यदि आपको कोई एतराज़ ना हो तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए और मुझे अपना भी व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए, जिससे कि मैं आपसे कई बार कॉल भी कर सकता हूँ, बातचीत भी कर सकता हूँ। अब इन दोनों की बातें अभी दिसंबर की 1 या 2 तारीख को शुरू ही हुई थी कि एक दूसरे की ऐसी आदत 2-3 दिन में लग जाती है। ऐसा लगता था जैसे क्या उसके बिना वो रह नहीं पाएगी, जैसे क्या उसी की ज़रूरत थी, क्योंकि वो उसके सुख की, उसके दुख की हर तरह की बातें करता था। बातचीत करते करते उसने कहा कि मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट भेजना है, अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या आप मुझे अपना घर का एड्रेस दे सकती हैं। तभी अदिति चोपड़ा ने शुरुआत में तो ना नुकुर की, लेकिन जब उसने एलेक्स ने ज़्यादा ज़िद की, तब वो कहती है कि ठीक है, आप मेरा एड्रेस ले लीजिए, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा महंगा गिफ्ट नहीं चाहिए, बस जो भी हो सामान्य सा भेज दीजिएगा। तभी उसने पायलट ने कहा कि ठीक है, आप बेफिक्र रहिए। एड्रेस लेता है और एड्रेस लेने के बाद वो उसी के दिए हुए पते पर एक गिफ्ट भेजता है। और 5 दिसंबर 2022 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास एक फ़ोन आता है। वो कहता है कि मैं शिपिंग चार्ज लगेगा आपका, और कस्टम विभाग से बात कर रहा हूँ, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। और वो कहते हैं कि आपका एक गिफ्ट है मैडम, अगर आपको गिफ्ट चाहिए तो उसके शिपिंग चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा, और शिपिंग चार्ज लगता है आपका 35,000 रुपये। वो महिला एकदम शॉकिंग हो जाती है, कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो जाती है। वो सोचती है कि एक गिफ्ट की
कीमत वो भी शिपिंग चार्ज के 35,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। वो समझ में नहीं आ रहे हैं। तभी वो लड़का जो उधर अधिकारी बन के बात कर रहा था कस्टम विभाग से, वो कहता है कि मैडम आप समझ नहीं हैं कि आपके पास जो गिफ्ट आया है, दरअसल इस गिफ्ट का जो वज़न अगर आपने सुन लिया तो शायद आपकी आंखें खुली की खुली ही रह जाएंगी। पहले शुरुआत में तो पूछता है कि तुम्हारी किसी से इतनी बड़ी दोस्ती कैसे हो गई, इतने बड़े आदमी से दोस्ती कैसे हो गई। इस तरह की वो अधिकारी ने भी इस महिला को अपनी झांसे में लेने की कोशिश की। और ये महिला जब फ़ोन आया था तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी, इतना ज़्यादा खुश थी, उसे लग रहा था कि पता नहीं उसने क्या भेजा होगा उस उपहार को लेकर। और जब ये बातचीत अधिकारी से चल रही थी तभी 35,000 रुपये की जब डिमांड की जाती है तो उसने कहा ठीक है 35,000 रुपये मुझे देने में कोई एतराज़ नहीं है, दिक्कत नहीं है, मैं दे देती हूँ। उसने 35,000 रुपये उसके खाते में डाल देती है। अब जब 35,000 रुपये ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक जो अधिकारी होता है, जो खाता सरकारी बताया जाता है, उस सरकारी खाते के हिसाब से वो पैसे जब डाल दिए जाते हैं तो कस्टम विभाग के अब सीनियर ऑफिसर के पास वो बॉक्स पहुंच जाता है। तभी एक बार फिर से फ़ोन आता है कि मैडम ये जो बॉक्स है इसको हमें चेक करना पड़ेगा, अगर हमने चेक नहीं किया तो हम इसे किसी भी कीमत पर आपको दे नहीं सकते। हो सकता है कि इसके अंदर कुछ आपत्तिजनक चीज़ें हों, आपत्तिजनक वस्तुएं हैं। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई बैठा हुआ आदमी अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ भेज दे जो हमारे देश के लिए ख़तरा हो सकती है तो हम इसको बिना चेकिंग के भेज नहीं सकते। तभी ये महिला उसको कह देती है ठीक है कोई बात नहीं, आप चेक कर लीजिए, चेक करके आप मुझे भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास इसकी पूरी की पूरी की लिस्ट है, हम उस लिस्ट से इसको वेरीफाई करना चाहते हैं। बॉक्स खोला जाता है। बॉक्स खोलने के बाद जब देखते हैं तो उसमें आईफोन होते हैं बड़े महंगे महंगे, उसके अंदर आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, उसके अंदर कई सारी घड़ियां होती हैं और साथ ही उसमें $80,000 होते हैं। उस वक्त $80,000 की कीमत 64 लाख रुपए के आसपास होती है। महंगे फ़ोन, ये सब जो आइटम होते हैं लगभग 15 लाख रुपए के ये गिफ्ट होते हैं। अब ये कस्टम का जो ऑफिसर है वो एकदम से वो चौंकता है और चौंकते हुए कहता है मैडम आपके पास लगभग 80 लाख रुपए का पैकेट है और ये आपको पैकेट इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, इसमें तो आपका बहुत सारा चार्ज लग सकता है। और चार्ज के नाम पर फिर उस महिला से 1 लाख रुपए की डिमांड की गई। उस महिला ने जब इतनी सारी बातें सुनी, इतने सारे सामानों के बारे में सुना, तो वो इतना ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी उस नंबर पे फ़ोन करती है, कहती है कि तुमने मेरे लिए इतना महंगा गिफ्ट भेजा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतना महंगा गिफ्ट तुमने भेजा क्यों है। तभी वो उसका दोस्त जो एलेक्स होता है वो कहता है कि देखो इंडिया में अब जो पैसे कमाते हैं आप हमारे तो 1 रुपया और आपका जो होता है वो 80 रुपये के बराबर होता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए तो बहुत छोटी सी चीज़ है, तुम्हारे लिए बड़ी चीज़ हो सकती है। लेकिन कहते हैं कि दोस्ती से बड़ी दुनिया में कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। वो बुज़ुर्ग महिला उस पायलट से लगातार बातें कर रही थी और उसने 1 लाख रुपए की रकम दे दी। अब जब 1 लाख रुपए वो ट्रांसफ़र कर देती है तभी फिर से दोबारा फ़ोन आता है कि जो ट्रांसफ़र किए गए हैं वो दरअसल गलत खाते में चले गए हैं, आपको 1 लाख रुपए नहीं करने थे बल्कि 95,000 रुपये करने हैं, इसलिए आप 95,000 रुपये इस खाते में भेज दीजिए। वो महिला सोचती है कि 35,000 पहले चले गए, 1 लाख रुपए फिर चले गए और 95,000 चले जाएंगे तो इन 80 लाख के सामने ये 1.5-2 लाख रुपए की रकम होती भी क्या है। वो महिला खुशी खुशी इन पैसों को उसके खाते में ट्रांसफ़र कर देती है। अब बस ये ट्रांसफ़र कर देती है, उसके बाद बॉक्स को पैक किया जाता है और वो कस्टम का अधिकारी कहता है कि मैडम आप चिंता ना करें, आपका बॉक्स हो सकता है कि शाम तक आपके पास पहुंच जाएगा। वो महिला बेइंतहा खुश हो जाती है, यानी कि अदिति चोपड़ा। और अदिति चोपड़ा ने फैसला लिया था कि अपनी दोनों बेटियों को और वो बेटे को सरप्राइज़ बताएगी कि एकदम जब वो बॉक्स आएगा तो उनको बुलाएगी, उनके सामने खोलेगी और उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। वो कहेगी कि उनके दोस्त ने, जो उनका दोस्त पायलट है, उसने ये गिफ्ट भेजा है। महिला बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन इससे पहले कि वो बॉक्स आता है एक फ़ोन आ जाता है और वो फ़ोन होता है हवाई अड्डा प्राधिकरण का अधिकारी होता है और वो एक बात कहता है कि मैडम जो $80,000 उसने भेजे हैं आपके फ्रेंड ने, इन $80,000 को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए कुछ पैसे का खर्चा आएगा और वो खर्चा लगभग 2 लाख रुपए के आसपास है। ये 2 लाख रुपए आप जमा करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आपका जो गिफ्ट है वो तो पहुंच जाएगा। ये जो $80,000 हैं, ये $80,000 यहाँ से वापस वहीं चले जाएंगे जहाँ से आए। तभी वो अपने उस दोस्त से बात करती पायलट से कि तुमने इतना बड़ा झमेला मेरी जान को क्यों भेज दिया कि वो हवाई अड्डे पे बैठे हुए कभी कस्टम वालों का फ़ोन आता है तो कभी हवाई अड्डा प्राधिकरण के अधिकारी का फ़ोन आता है, तो वो कह रहे हैं कि इसकी कन्वर्ट करने के लिए। तब वो मुझे तसल्ली देता है, दिलासा देता है कि कोई बात नहीं, जो कह रहे हैं उनकी बात मान लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो 2 लाख रुपए की रकम और डाल देती है। धीरे धीरे करके पहले 35,000, फिर 1 लाख रुपए, फिर 95,000, फिर 2 लाख रुपए, इस तरह से लगातार उसके खाते से पैसे जाने लगते हैं। और इस महिला को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो कर क्या रही है। बस मंद ही मंद मुस्कुराए जा रही थी, खुश हो रही थी
और उसे लग रहा था कि पता नहीं उसके हाथ में एक बड़ा सा चिराग आने वाला है, उससे जिन्न निकलेगा और वो सारी मुरादें उसकी पूरी कर देगा। इससे पहले कि वो बॉक्स उसके पास आने वाली बात थी, उसने कहा कि अभी बॉक्स आपके लिए चल दिया है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। तभी उसके पास एक SMS आता है और उस SMS ने उसकी दुनिया ही बदल दी। दरअसल वो SMS होता है संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी विभाग से। जब वो मैसेज मिलता है, वो मैसेज को पढ़ती है, पढ़ने के बाद एकदम से थोड़ा घबरा जाती है। तभी वो कहते हैं, मैडम जो ये गिफ्ट आया है आपको पता नहीं है किसने भेजा है? दरअसल हम इसकी जानकारी जुटा रहे हैं और आप पूरी तरह से फंस चुकी हैं। जब इस महिला से ऐसी बात कही जाती है, आतंकवाद को इस बॉक्स से जोड़ दिया जाता है, इसके अंदर सामान था, उस पायलट को भी उन्होंने तरह तरह की बातें करनी जब शुरू की हैं, तब महिला पूरी तरह से घबरा जाती है। अब तक वो 2.5-3 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम, बल्कि 2.5-3 लाख नहीं बल्कि 4 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम वो दे चुकी है। और वो महिला इतना ज़्यादा घबराने लगती है क्योंकि सीधा कि कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी विभाग से हम बात कर रहे हैं, अब तुम्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। और जब बात छोड़ने की आती है कि साहब मुझे माफ़ कर दो, वो सारा जो गिफ्ट है, वो पैसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सिर्फ आप बख्श दीजिए। जब बात बख्शने की आती है तो वो अब मोटी रकम की डिमांड करते हैं। जब मोटी रकम की डिमांड करते हैं तो वो पैसे मांग रहे थे डॉलर में, और लेकिन इंडियन रुपीज़ के हिसाब से डॉलर में कुछ अगर आप मिलाप करें तो कोई मेल मिलाप नहीं होता, क्योंकि $1 80 रुपये के बराबर होता है। अब कभी $5,000 तो कभी $10,000, इस तरह से पैसे की डिमांड लगातार बढ़ती चली जाती है और वो महिला इनकी उलझन में उलझती चली जाती है। अब कभी FBI एजेंसी बात करती है तो कभी इंडिया की CBI बात करती है, कभी रो के ऑफिस से फ़ोन आता है तो कभी नोएडा के डिपार्टमेंट से फ़ोन आता है। अलग अलग डिपार्टमेंट से, यानी कि 100 कॉल इस महिला के पास अलग अलग विभागों से आ चुकी थी। लगभग 10 देशों के जो आतंकवादी विरोधियों के लिए काम करते थे, ऐसे दस्ते से जब फ़ोन आते हैं तो उस महिला के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो लगातार पैसे का इंतज़ाम कर रही थी और जो बताए जा रहे थे खाते, उन खातों में वो रकम डाल रही थी। कभी RTGS करती थी तो कभी नेफ्ट करती थी, कभी IMPS के उससे डालती थी, और लगातार डालते डालते उसे 6 या 7 दिन या 8 दिन का समय लगता है और इस हिसाब से पैसे डालते चली जाती है। उसके पास अपने खुद के खाते में जो होते हैं लगभग 35 लाख रुपए की रकम होती है, और उसने अपने रिश्तेदारों से 24,50,000 रुपये की रकम जुटाई थी। उधार मांगे थे कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, और 24,50,000 रुपये की रकम भी देने के बाद अब उसके पास पैसे बचते नहीं हैं, तो उसने 50 लाख रुपए का अपना एक खुद का पिलोट होता है, उस पिलोट को भी बेच देती है, और ये रकम लगभग हो जाती है 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास। जब उसके पास कुछ नहीं बचता तो उसने फिर अपनी जो घर की रखी हुई ज्वेलरी थी, वो मुथूट एक फाइनेंस कंपनी है, उसको देती है और वहाँ से मोटी रकम उठाती है। मोटी रकम उठाने के बाद उसको भी वो दे देती है। अब उसके पास कुछ चारा नहीं बचा था, उसका और उसके बेटे के नाम से संयुक्त अकाउंट होता है। अब बेटे के संयुक्त अकाउंट से, क्योंकि उसको चेक करे हुए सिग्नेचर रखे हुए, मतलब पहले से चेक उसके पास रखे थे, उसने उनको भी भुनाया, और भुनाने के बाद वो भी पैसे जो उस RTGS करती है, तभी उसके बेटे के पास भी एक मैसेज आता है और माँ के पास भी मैसेज आता है। माँ के पास तो अब तक लगातार मैसेज आ ही रहे थे, लेकिन बेटे के पास ये पहला मैसेज था रुपए ट्रांसफ़र होने का, और एक अच्छी खासी मोटी रकम जब उसके खाते से ट्रांसफ़र होती है तो वो अपनी माँ को फ़ोन करता है कि माँ इतने सारे पैसे कहाँ चले गए, किसको दे दिए। तभी माँ रोते हुए कहती है कि बेटा मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुकी हूँ, बस मैं तुम्हारे लिए ये काम कर रही हूँ, अपनी बेटियों की ज़िंदगी बचाने के लिए काम कर रही हूँ। वो साफ साफ कह रहे हैं, न तो तुम्हारी दोनों बेटियों को छोड़ा जाएगा, न ही तुम्हारे बेटे को छोड़ा जाएगा, और हमने तुम्हारे घर को पूरी तरह से कवर कर लिया है, हम जानते हैं सैटेलाइट में तुम हो। इस तरह की जो बातें उस महिला से की जा रही थी, वो महिला लगातार उलझते चली जा रही थी। बेटा माँ के पास पहुँचता है और माँ के जितने भी खाते थे, माँ के पास जितने पैसे थे, रिश्तेदारों से लिए थे, जो प्लॉट बेचा था उसके तमाम जो पैसे की गणना की जाती है, तब 1 करोड़ 95 लाख कुछ हज़ार रुपए के आसपास की रकम होती है। और वो उस लड़के ने जो जिस सुना, उसकी बेटियों ने जब सुना, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब यही बात वो बेटा अपनी माँ से कहता है कि इसमें तो FIR दर्ज करानी होगी, ऐसा ना हो सचमुच ही हम लोग पूरी तरह से फंस जाएँ। तो इस बात को पुलिस तक पहुंचने में वक्त लगता है। वो माँ कहती है कि मैं अगर पुलिस के पास जाऊंगी तो किस मुंह से जाऊंगी, कि मैं आखिरकार पायलट से बात क्या कर रही थी, पायलट से हम दोनों की बातें क्या हो रही थी। बूढ़ी औरत हूँ। उसने अपने बेटे को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन बेटा कहता है हम किसी और उलझन में ना फंस जाएं, इसलिए हमें पुलिस के पास जाना ही होगा। वो साइबर क्राइम के दफ्तर जाते हैं और दफ्तर जाने के बाद ये पूरी कहानी बयां करते हैं। कहानी जब बयां की जाती है तब यही बात कई महीने के बाद सोशल मीडिया पर, यानी कि अप्रैल 2023 में जब लोगों को पता चलती है कि गुरुग्राम की एक अरबपति या करोड़पति महिला
उसको एक पायलट बन के एक व्यक्ति ने अपने झांसे में लेकर इस तरह से फंसाया, जबकि वो इंडिया का ही व्यक्ति बताया जाता है। जो भी होगा, हालांकि पुलिस अभी इसी मामले की जांच कर रही है, लेकिन महिला के खाते से उसके बेटे के लगभग 2 करोड़ रुपए की जब रकम जाती है, यही बात जब अखबारों में पता चलती है तो लोगों को लगता है कि आज के दौर में लूटने के, चोरी के जो तरीके हैं वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। एक दौर था जब घर में हथियारों के बल पर डकैती डाला करते थे, लेकिन अब सीधे ऑनलाइन ही लोगों को ठग लिया जाता है। लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं होता। इसलिए मोबाइल का जब इस्तेमाल करें तो कम से कम सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पन्ने दर पन्ने पलट रहे हैं। और ख़ासकर ये गड़बड़ी तभी होती है जब हम कोई भी व्यक्ति पॉर्न साइट देखता है, कोई ऐसी गंदी चीज़ें देखता है, तब वहाँ गंदी चीज़ें देखने में कुछ ऐसे ऑफ़र आते हैं जिन ऑफ़र में आदमी फंस जाता है, उलझ जाता है। जैसे ही उन ऑफ़रों पर वो क्लिक करता है तो उसका नंबर, उसकी डिटेल, उसकी सारी जानकारी हैकर्स के पास पहुंच जाती है और हैकर्स उस अपनी जो उसके पास ताकतें हैं, जो उसके पास जानकारियां हैं, उसी का फ़ायदा उठाकर वो किसी भी इंसान को पूरी तरह से कंगाल कर देते हैं, जैसे क्या इसमें अदिति चोपड़ा को किया गया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जाते जाते, आज पवन कुमार जायसवाल हैं जो कुशीनगर के रहने वाले हैं, साथ ही अमित कुमार हैं, आज इनका जन्मदिन है। इन दोनों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही हासिब अहमद हैं, ज्ञानू बोहरे हैं, अलवीरा शाह हैं, मोनू यादव हैं, पिंकी कटारिया हैं, भूषण कृष्णदास हैं, रमेश पुरोहित राजस्थान से हैं, रोहित पाठक सहरसा से हैं, आशु त्यागी हैं, सऊदी से मनोज गिरी हैं। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।